सिक्योरिटी फोर्सेस का लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, भारतीय हिमायत याफ्ता 17 खवारिज मारे गए, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक फितनातुल खवारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतलात पर ऑपरेशन 26 और 27 सितंबर की दरमियानी शब किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर इलाका मकीनों का सिक्योरिटी एहलकारों का खैर मकदम, एहलकारों के साथ जश्न मनाया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन करके खारजी दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। तालिबानों तक आज मैसेज पहुंचा दें कि आज से बन्नू पुलिस, तुम लोगों ने जो करना था वो कर लिया। आज तक हम दिफा कर रहे थे, आज से हम मैदान में आ गए हैं। आज से तुम आगे और हम पीछे, फिर देखते हैं कि क्या करते हैं। और लड़कों को भी बता कि आज से ये आगे और हम इनके पीछे। सीनियर पुलिस ऑफिसर बन्नू का पुलिस कंट्रोल पर एहलकारों के नाम इंतहाई अहम पैगाम, एहलकारों का हौसला बढ़ाया। कहा, तालिबानों तक बन्नू पुलिस का पैगाम पहुंचा दें कि उन्होंने जो करना था अब कर लिया। आज तक बन्नू पुलिस दिफा कर रही थी, अब पुलिस मैदान में आ गई है। आज से तालिबान आगे और पुलिस उनके पीछे होगी। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों को अदायगी के लिए क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल का इंकशाफ। सूबे में दहशतगर्दी में मुलविस दाइश का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी की रिपोर्ट के मुताबिक बैरून मुल्क से ताल्लुक रखने वाले खुदकुश हमलावर के सहूलतकारों को क्रिप्टो करेंसी भेजी गई। क्रिप्टो करेंसी ई-वॉलेट के जरिए अफगानिस्तान से कोयटा भेजी गई, जिसके बाद रकम पाकिस्तानी रुपए में तब्दील करके लाहौर और करक भेजी गई। दहशतगर्दों के सहूलतकार और हैंडलर्स पेशावर, करक, कोयटा, जिला खैबर और कोहाट में मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा लंदन पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म दौरा अमरीका मुकम्मल करके गुज़श्ता रोज़ न्यूयॉर्क से रवाना हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जनेवा में नवाज शरीफ से मुलाकात की, उनकी अयादत की। अमरीका के अहम दौरे और सदर ट्रंप से मुलाकात के बारे में भी आगाह किया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का जनेवा से पाकिस्तान जाने का फैसला। फैमिली ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ का पहले इलाज मुकम्मल कराने के बाद जनेवा से लंदन आने का प्रोग्राम था। मैदान में 6-0 का इशारा करने पर फास्ट बॉलर हारिस रऊफ पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद। ओपनिंग बैटर साहबजादा फरहान को गन फायर सेलिब्रेशन पर तंबी देकर छोड़ दिया गया। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने समाअत के बाद जुर्माना आयद किया। हारिस रऊफ ने भारत से सुपर 4 मैच के दौरान तमाशाइयों की बदतमीजी के जवाब में 6-0 का इशारा किया था। दौरान समाअत हारिस रऊफ ने इशारे से मुतालिक मैच रेफरी के सवाल के जवाब में कहा था कि वो सिर्फ शायकीन के लिए था, इसके अलावा कुछ नहीं। ICC क्रिकेट में सियासत लाने पर भारतीय कप्तान सूर्या कुमार को भी कसूरवार करार दे चुकी है। उन पर भी मैच फीस का 30% जुर्माना आयद किए जाने का इम्कान है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से इन जुर्मानों का बाज़ाब्ता ऐलान अब तक नहीं किया गया है। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और बैटर साहबजादा फरहान के खिलाफ ICC की समाअत मुकम्मल हुए 24 घंटे गुजर गए। ICC की जानिब से अब तक फैसले का ऐलान ना किए जाने पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने सवाल उठा दिया। कहा, आपको अपना तवाज़ुन कायम रखने की वजूहात बयान करने में और कितना वक्त दरकार है। एशिया कप फाइनल में पाक भारत टाकरा कल दुबई में होगा। 41 साल में पहली बार एशिया कप फाइनल में रिवायती हरीफ आमने सामने होंगे। मैच की तैयारियों के लिए पाकिस्तान टीम आज प्रैक्टिस सेशन करेगी। कप्तान सलमान अली आगा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। ज़राए के मुताबिक फाइनल से पहले दोनों कप्तानों का आज ट्रॉफी के साथ फोटोशूट नहीं होगा। पाकिस्तान बिल्कुल सरप्राइज दे सकता है और हमें उम्मीद भी पाकिस्तान से ही है। फखर जमान से उम्मीद है, साहिबजादा फरहान से उम्मीद है कि वो अच्छा परफॉर्म करें। हमारा तो शुरू से शहंशाह फेवरेट है, वो अगर पहले ओवर में विकेट निकाल दे तो पाकिस्तान इजीली मैच को जो है अपने हाथ में ला सकता है इंशाल्लाह। फखर जमान की बैटिंग जो मतलब अगर एक दफा बैट चल गया तो इंडियन बॉलर्स के छक्के छुड़ा देंगे। एशिया कप अगर हम जीतते हैं तो हमारे लिए बहुत पुरअज़म की बात होगी है। एशिया में क्रिकेट का किंग कौन? शायकीन पुरजोश। भारत से लगातार 2 बार शिकस्त खाने के बावजूद पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन की उम्मीदें बरकरार। सब कहते हैं भारत को हराओ, ट्रॉफी घर लाओ।
मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में दर्जनों बस्तियां ताहाल ज़ेर आब। पानी में कमी के लिए नौराजा भट्टा बंद के शिगाफ भरने का काम जारी। मजीद 2 हफ्ते लगने का इम्कान। शिगाफ की मरम्मत से जलालपुर पीरवाला और मोटरवे के अतराफ में पानी की सतह में कमी होगी। सैलाब से मुतासरा M5 मोटरवे मुल्तान से झांगटा इंटरचेंज तक 15वें रोज भी बंद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सैलाब से होने वाले नुकसानात के जायजे पर जामे रिपोर्ट 1 हफ्ते में पेश करने की हिदायत। M5 के दरियाए सतलुज में सैलाब से मुतासरा हिस्से की बहाली के लिए NHA को इक़दामात तेज़ करने का हुक्म। UN जनरल असम्बली से खिताब के बाद वीडियो लिंक पर इजलास में कहा, जनरल असम्बली में मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात पर पाकिस्तानियों की आवाज़ दुनिया तक पहुँचाएं। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने GHQ हमला केस में बानी PTI की ट्रायल रोकने से मुतालिक दरखास्त खारिज कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, पंजाब हुकूमत का वीडियो लिंक पर समाअत का नोटिफिकेशन मुअत्तल होने तक कार्रवाई नहीं रुक सकती। समाअत रोकने से मुतालिक आपकी 2 दरखास्तों पर अदालत फैसला दे चुकी है। हैरानी है आप पढ़ते ही नहीं। अदालत में PTI वकीला और प्रोसिक्यूशन टीम के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। PTI वकीला ने कहा कि हम इस तरह ट्रायल नहीं चलने देंगे। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि केस का ट्रायल किसी सूरत नहीं रोका जा सकता। समाअत 30 सितंबर तक मुलतवी। FBR ने टैक्स गोशवारों में असासों की मार्केट वैल्यू जाहिर करने का मुतनाज़ा कॉलम हटा दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर बनी खुसूसी जायज़ा कमेटी ने यह कॉलम हटाने की सिफारिश की थी। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतनाज़ा कॉलम पर आवामी एतराज़ात के बाद वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में कमेटी बनाई थी, जिसमें वज़ीर पेट्रोलियम, सेक्रेटरी फाइनेंस और चेयरमैन FBR शामिल थे। FBR ने कहा कि इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख बदस्तूर 30 सितंबर 2025 रहेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज के स्टाफ कोर्स के शुरका की मुलाकात। मुसल्लह अफवाज के अफसरान और 15 दोस्त ममालिक की मुसल्लह अफवाज के अफसरान की शिरकत। मरियम नवाज ने कहा कि खुद को साबित करने के लिए भाइयों से ज़्यादा काम करना पड़ा। वालिदैन से कहती हैं बेटियों को सपोर्ट करें, वो आगे बढ़ेंगी। वालिद उनके सियासत में आने पर हिचकिचाहट का शिकार थे, आज यकीन है वालिद उन पर फ़ख्र करते होंगे। हुकूमत पंजाब ने स्मॉग के खात्मे के लिए पाकिस्तान का पहला एयर क्वालिटी फोरकास्ट सिस्टम तैयार कर लिया। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस निज़ाम पंजाब भर में मौसमी हालात और फ़ज़ाई आलूदगी की पेशगोई करेगा, जिससे लाहौर और फैसलाबाद समेत पंजाब के बड़े शहरों में आलूदगी कम करने में मदद मिलेगी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, खुदकार निज़ाम फ़ज़ाई आलूदगी की मिक़दार नापेगा और मौसमी हालात की तब्दीली का रिकॉर्ड मुरतब करेगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। कहा, किसान की सारे साल की मेहनत सैलाब बहा ले गया। मुतासरीन सैलाब को वजीर या किसी सेक्रेटरी के दौरे की जरूरत नहीं। कहा, चीनी की किल्लत पर तहकीकात करा लें। ट्रक कैसे गायब होते हैं, पैका एक्ट के तहत चीनी के बहरान का भी हिसाब लें। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी का नदीम अफजल चंद के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, नदीम अफजल कुछ दिनों से पता नहीं किसी जहनी तनाव में हैं या जानबूझकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कर्जे से मुतालिक बेबुनियाद खबर पर हक़ाइक़ 26 अगस्त को मीडिया के साथ शेयर की जा चुकी। झूठे प्रोपेगेंडे को दोबारा फैलाना पैका एक्ट के ज़ुमरे में आता है। रहनुमा MQM हैदर अब्बास रिजवी का कहना है कि बारिश के दिनों में मेयर कराची सिर्फ उन सड़कों पर दिखाई दिए जहां पानी खड़ा नहीं होता। कराची डूबता रहा और हुक्मरान सब अच्छा है का राग अलापते रहे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कराची में कोई एक सड़क शहर में ऐसी नहीं जो काबिल इस्तेमाल हो। साल में 600 से ज़ायद जाने डंपर्स की टक्कर से ज़ाया हो रही हैं। कराची वाले 20 साल से खरीद कर पानी पी रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि तनकीद बराए तनकीद से मसाइल हल नहीं होंगे जब तक कराची वाले एक पेज पर नहीं आएंगे। खींचातानी चलती रहेगी। कहा, लोगों की तकलीफ और परेशानी को हल करने की ज़रूरत है। कराची में तरक्याती काम हो रहे हैं, हमें मनफी चीज़ों से निकलना होगा। जो पैसा हमारे पास है आवाम के ऊपर इस्तेमाल करेंगे।